सागर के मोतीनगर थाना के पास स्थित एक निजी अस्पताल फिर सुर्खियों में है, जहां इलाज के लिए पहुंची महिला मरीज के इलाज में अस्पताल पर लापरवाही का बड़ा आरोप महिला मरीज के परिजनों ने लगाकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता परिजनों का सीधा आरोप है कि मीरा अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला की तबीयत बिगड़ी और जब वह उसे भोपाल इलाज के लिए ले गए तो वहां उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की चिकित्सक मोनिका जैन की लापरवाही के कारण ही यह हुआ है। उन्होंने जो ऑपरेशन किया उसमें एक बड़ी चूक के चलते मरीज के शरीर में इन्फेक्शन हो गया और उसकी स्थिति जब संभालने लायक नहीं रही तो अस्पताल ने अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर दूसरी जगह इलाज के लिए दबाव बनाया। जहां वह लोग भोपाल जब मरीज को लेकर पहुंचे तो जांच में जो खुलासा हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि यहां किस कदर मरीज के जान के साथ खिलवाड़ किया गया और वहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मामला तूल पकड़े इसके स्वास्थ्य विभाग ने भी संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है, तो वहीं पीड़ित को न्याय मिले कांग्रेस भी इस मुद्दे पर हमलावर रुख अख्तियार कर प्रशासन और पुलिस से लापरवाही पर अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई हो मांग उठा रही है। इसी बीच अस्पताल प्रशासन भी महिला मरीज के इलाज में लापरवाही पर लग रहे आरोप पर अपना पक्ष रखने सामने आया। डॉक्टर मोनिका जैन ने चिकित्सकों की एक पूरी टीम की अगुवाई में प्रेस वार्ता की, जहां उनके तेवर देख साफ महसूस किया जा सकता था कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे की कहावत की तर्ज पर आनन फानन में मीडिया का सामना कर जो छवि धूमिल हो रही है उसको बचाने की कवायद में जुटी हैं। जहां मरीज की मौत पर संवेदना के दो शब्द तो उनके मुख से नहीं निकले, उल्टा अपना ही अलग राग अलाप कर वह केवल पड़ा पड़ाया जवाब देती नहीं, मीडिया के तीखे सवालों का जवाब भी उनके पास नहीं था। एक और रोचक बात रही प्रेस वार्ता के माध्यम से जिस तरह से चिकित्सक डॉक्टर मोनिका जैन और अन्य चिकित्सक अपने पेशे की दुहाई देकर उनको आने वाली कठिनाई पर खुद को पाक साफ सिद्ध करने में जुटे रहे, वह भी साफ जाहिर कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो लापरवाही हुई है जिसकी जाँच होना ही चाहिए, जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि प्रेस नोट में भी इबादत लिखी है, उसमें भी मरीज को इन्फेक्शन की बात का जिक्र है जिसकी जानकारी डॉक्टर मोनिका जैन को भी थी। ऐसे में बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके बारे में निष्पक्षता से जांच होना बेहद जरूरी है। सर, हमारी मम्मी की शिकायत लेके आए हैं। हम मोनिका जैन मैम के ना गए, उधर पे उनने बोला ब्लड की कमी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए ब्लड का इंतजाम किया, ब्लड लेके आए, एक बोतल उनने चढ़ाया। उसके बाद हम नीचे आए। उसके बाद उनने अंदर ले गए उनको, मम्मी को। उसके बाद उनने ऑपरेशन कर दिया और फिर 2 दिन के बाद उनका पेट फूलने लगा। वो गैस की दवाई करते रहे। उसके बाद 5वें दिन उनने अनिल तिवारी के इधर जांच करवाई। उनने बोला हाथों में सूजन है। और फिर 6वें दिन उनने बोलने लगे कि या मेडिकल में करवाओ या फिर भोपाल ले जाओ या कहीं भी आपकी जहाँ व्यवस्था अच्छी हो। सो फिर हमने उनको भोपाल ले गए। भोपाल पहुंचकर उनको भर्ती कराया। भर्ती करवा के उनने जांचें की उधर भोपाल में जांच के बाद उनने बोला कि ऑपरेशन होगा। उनने ऑपरेशन करा। उसमें अंदर लेटरिन वाली आंत है, उसको कट लग गया है। इसके द्वारा अंदर मल फैल गया है। मल फैलने के बाद सर उनने ऑपरेशन करने के बाद उनका इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, सो वो दवाई चालू रखे रहे। जी, हमारे जो बुआ हैं वो उनका मृत्यु हो गई है। हाँ, इसके वजह से हो गई मृत्यु सर ऑपरेशन यहाँ पे मोनिका जैन के यहाँ ऑपरेशन करवाया था। अच्छा। तो उसके वजह से उनकी जो पेट में है नली वो उन्हें ऑपरेशन के द्वारा काट दी गई है। अच्छा, फिर जिससे उनको पेट में इन्फेक्शन फैल गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से लेके गए तो फिर भोपाल लेके गए, वहाँ भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने कहा कि पेट में इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन जब वो सही साइड यहाँ पर लेके आए तो उनको वो सही थी, वो पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जब वहाँ लेके गए तो उन्होंने बताया कि उनके पेट की नली कटी हुई है। डॉक्टर ने ये है 13 तारीख को लेके गए थे यहाँ से 12 बजे रात में 2 बजे वहाँ पर 13 तारीख को 2 बजे भर्ती कराया था। तबीयत भोपाल में बिगड़ी है, यहाँ बिगड़ी? यहीं बिगड़ी है। किसके अस्पताल में? ये मीरा हॉस्पिटल है, मोनिका जैन। अच्छा, और जी। भोपाल के डॉक्टर क्या बोले? भोपाल के डॉक्टर ने बोला है कि उनके जो शरीर में जो आंतें होती हैं उसमें कट है, जिसके कारण शरीर में पूरा मल फैल गया
इससे इन्फेक्शन बढ़ गया। इन्फेक्शन उनने इलाज भी किया इन्फेक्शन का, लेकिन इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंच गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। थाने आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये चाह रहे हैं कि हमको उचित न्याय मिले और उनको सज़ा मिले। मोनिका जैन नहीं मिली उसके बाद से? नहीं, उसके बाद नहीं मिली और उन्हें अस्पताल बंद अभी जो है अभी 22 मई से 31 मई तक उन्होंने बंद कर दिया अभी सब ऑपरेशन वगैरह सब चीज़। वो मोनिका जैन के इधर गए थे वो मतलब दवाई के लिए, तो वो बोलने लगी कि आप मतलब भर्ती कर दो। तो लड़का था अकेला तो उसने भर्ती कर दिया। भर्ती किया ना उनने, तो वो बोलने लगी कि खून की ज़रूरत है, तो खून ले आके दिया लड़का ने। बोले खून लगा के बाद लड़का से बोली कि ऑपरेशन करने हैं, तो लड़का ने बोली ठीक है ऑपरेशन कर दी। वो तो डॉक्टर हैं, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे ना अपन। ऑपरेशन किया तो उनने पहले ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ में कोई लेडीज है कि नहीं है, इसके बाद में पूछा है कि कोई लेडीज है कि नहीं है ऑपरेशन के बाद। तो लड़का ने बोला नहीं हमारे साथ में लेडीज, तो उन लोगों ने ला के और पलंग पे पटक दिया। आपको कैसे पता चला कि ये क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? हम लोगों ने तो जब दूसरे दिन पता चला कि दिक्कत हो रही है तो उनसे बोली मैडमों से कि भाई पेट में दिक्कत हो रही है, तो वो बोलने लगी गैस बन रही है। तो हम लोगों ने बोला भाई दवाई करो, गैस की दवाई, गैस बन रही तो दवाई करो। तो बोलने लगी ये दवाई ले आओ, वो दवाई ले आओ। जो दवाई बोली ले आके दाई और रात के सिस्टरों से बोलो अपन कि भाई इंजेक्शन लगा दे, दर्द हो रहा हो। तो अपन तो सिस्टरों से बोले, तो उनसे बोली तो वो बोल रही हैं 100 रुपया दो, कहूँ 50 रुपया दो, ये इंजेक्शन ला के दो। अपना इंजेक्शन लगा जाती, बोलती हमने अपना लगा दिया, तुम्हारा हम ये लेके जा रहे हैं, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का। हमने अपना इंजेक्शन लगा दिया, ये इंजेक्शन लेके हमने खुद दिया है उनको इंजेक्शन, वो खुद उठा के ले गई। हमने खुद बोली कि ये इंजेक्शन का ले रही है, तुम्हारा काम का नहीं है, दूसरा लेके जा लगा दिया, हमने अपना लगा दो है, तुम आओ हम लेकर जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि वहाँ ये मतलब उनकी नस कट गई है या कुछ ऐसा कुछ भी? जब 4-5 दिन बाद उन पर दर्द हुआ तो हम लोगों ने बोला उनसे कि भाई इतना दर्द कैसे हो रहा हो, तो बोल रही गैस बन रही। गैस के बाद 5वें दिन उन्होंने बोली सोनोग्राफी करवा के ले आओ, तो सोनोग्राफी करवा भी ले गए। एक्सरा हुआ, जब वहाँ से आए तो उनसे बोली कि भाई ये देख ली सोनोग्राफी, एक्सरा ये है। जब उनके एक के बाद में उनने वो एक्सरा देखा, सोनोग्राफी देखी, एक के बाद में उनने नली लगाई नाक में, एक बार लगाई, 2 बार लगाई नली, उनने निकाल के फेंकी नली। फिर उनने बोली है कि तुम जहाँ भी ले जा सको सो ले जा सका, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम उन्हें फिर भोपाल ले गए। भोपाल से पता चला? भोपाल से पता चला, भोपाल लेके गए। फिर भोपाल से पता चलो कि इनकी नस चूक हो गई है, नस में कट लग गया है। अच्छा, हाँ, कई लोगों से बिना एंटीबायोटिक खाए भी कोविड में ठीक हुए, ये उनकी खुद की इम्यूनिटी थी जिसके कारण वो ठीक हुए। तो हमें किसी को भी, हम मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा कोई ओपिनियन दे नहीं सकते, क्योंकि मरीज कैसा है, सब चीजें उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसके प्रीवियस क्या उसको प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। घर में हम सभी सेम खाना खाते हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम हुई है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए की कि ये सारी जानकारी मैं आप सबको एक साथ दे पाऊँ, नहीं तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही थी। अगली घटना पे तो आप तैयार रहेंगी ना? मैं कोशिश करूंगी कि अगली घटना हो ही ना, और आप सबका कोऑपरेशन हमारे साथ में रहे, बस मैं ये चाहती हूँ। काफी घटनाएं हुई जिसमें आपका हमेशा मिसबिहेव रहा है। मिसबिहेव तो मैंने किसी के साथ नहीं किया। डिलीवरी के दौरान आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस रहा है, तो आपका कभी कोऑपरेट नहीं रहता क्या? मेरी स्थिति है उसका स्पष्टीकरण भी जरूरी है ना, क्योंकि रोज मेरे पास में ये रोज चलेगा तो फिर मैं तो अपने काम करने में असक्षम हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने इतना तो बता दूं, फिर अब आगे जो है वो तो जो मेडिकल ग्राउंड पे चीजें होंगी वो तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये तो कम से कम इतना तो पता चले लोगों को भी कि अभी आप लोगों ने तो अभी मेरे बिना में जो भी आपने फैला दिया वो फिर जो चल गया है वीडियो वो तो चल गया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देना भी तो जरूरी है। लगेगा तो मैं फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं फैला इसलिए दिया है कि आपकी तरफ से कोई पक्ष नहीं आया। तो मेरी तरफ से पक्ष नहीं आया, अगर स्वामी को बुला लेते तो शायद रायता नहीं फैलता। ये हम लोगों की गलती नहीं है, आपका पक्ष